ये जो बच्चियाँ मांगा वाली हैं वो इशू इस तरह से था कि ये ब्रोकन फैमिली के जिस तरह पहले से मसाइल हमारे पास आते हैं तो बच्चे जो हैं उनके वालिदैन अलग हो गए और बच्चे फिर जो है वो आगे घर से भागने की या इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। ये भी वही वाला केस है। इसमें जो बच्चियां हैं दोनों इनकी 2-3 साल की थीं जब तो इनकी वालदा इनको छोड़ के चली गई। उसने खानेवाल जाके दूसरी शादी कर ली और ये जो बच्चियां हैं इनकी परवरिश इनका चचा और चची कर रहे थे और एक साथ फुफ्फो। तो वो घर की डांट डपट से और उनके एटीट्यूड से दिल बर्दाश्त हो के घर छोड़ा उन्होंने। बच्चियां रूटीन में जिस तरह स्कूल जाती थी रोज़ाना, सुबह स्कूल गई और स्कूल से जब 12:30 बजे उनको छुट्टी हुई तो अपनी एक दोस्त के घर गई। वहाँ जाके उन्होंने कपड़े चेंज किए, ड्रेस चेंज किया। वो ड्रेस उस दोस्त के साथ उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि हम बाहर पिज़्ज़ा खाने जाएंगे छुट्टी के बाद। तो उस दोस्त की वालदा भी साथ गई। वो वहाँ से पिज़्ज़ा शॉप पे गए, वहाँ से पिज़्ज़ा खा के वो बच्ची और जो दूसरी थी इनकी दोस्त और उसकी वालदा वो घर आ गई। ये दोनों वहाँ से अपने रास्ते पे निकल गई और इन्होंने थोड़े फासले पे जाके एक रिक्शा लिया। रिक्शे से फिर आगे मांगा बाईपास पे जाके हाईएस पे सवार हुई और हाईएस से फिर इधर लाहौर आ गई ठोकर न्याज बेग पे। यहाँ से फिर रिक्शा लिया और आगे दाता दरबार की तरफ जा रही थी कि रास्ते में वो दूसरी खातून एक इनको मिल गई। उसने इनको इंटरसेप्ट किया और उसने इनसे पूछा कि जी आप कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं। तो वो खातून जो है उसने 2-2.5 मिनट में इनको कन्विंस कर लिया कि आप दाता दरबार ना जाएं, वहाँ तो लड़कियों को इस तरह से रहने नहीं देते। उनको भी उस खातून को भी इन्होंने बताया कि जी हम इस तरह से घर के भाग के आई हैं और वापस नहीं जाना हमने घर। तो उसने इनको कैप्चर कर लिया, वो अपने घर ले गई और उसने फिर आगे पहले से उसका रब्ता था इस्लामाबाद किसी गैंग के साथ, किसी ग्रोह के साथ। तो उनके साथ फिर बात करके तो इनको वहाँ से उनको फ़ोटो शोटो भेज के उनसे पैसे मंगवा के किराया वगैरह और ये लेके उनको इस्लामाबाद चली गई और इस्लामाबाद जाके उनके हवाले कर दिया। वो इसमें बिल्कुल मुलव्वस नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि इन्होंने चले जाना है। उनके घर में जो ड्रेस चेंज करने वाली बात थी वो इस तरह से थी कि चूँकि उनको पिज़्ज़ा शॉप पे इन्होंने जाना था ना, तो पिज़्ज़ा शॉप पे जाने के लिए जी हम ड्रेस चेंज करके यूनिफॉर्म चेंज करके हम वहाँ जाएंगी। तो वो वहाँ से रूटीन में वो पिज़्ज़ा खा के घर अपने वापस आ गई और उनको ये था कि अब अपने घर चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने घर जाने की बजाय वो किसी और तरफ चली गई। ये बेसिकली गैंग है, खाना चलाते हैं ये इस्लामाबाद में DHA में। वो 2 भाई हैं, इधर से जेलम से पीछे से वो रहने वाले हैं। उन्होंने वहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है और वो जो रेंटेड प्रॉपर्टी है वहाँ पे वो ये वाला धंधा करते हैं। अब ये जो बीबी है जो यहाँ से लेके गई है इनको, भी कोई इसका 15 साल पुराना रिकॉर्ड है इसका प्रोस्टिट्यूशन का। ये भी यहाँ पे सब्ज़ाज़ार में प्रोस्टिट्यूशन वगैरह डैन चलाती रही है। तो अब तो ये काफ़ी पुरानी हो गई है, तो अब खुद से तो डैन नहीं चलाती, लेकिन इसके तो जो है ना वसीले से बहुत सारी बच्चियाँ इसके ज़रिए से वहाँ गई थी उनके पास माजी में भी। तो जिस दिन ये 2 बच्चियाँ वहाँ से रिकवर हुई हैं, 2 बच्चियाँ और भी वहाँ से रिकवर हुई उसी दिन। हम तो इन 2 के लिए गए थे, लेकिन बच्चियाँ वहाँ से 4 रिकवर हुई ऑन द सेम डे। जो बाकी 2 बच्चियाँ थीं वो भी लाहौर से ही गई हुई थी, एक सब्ज़ाज़ार से और एक चूंग से। लेकिन वो जो थीं वो बड़ी उम्र की बच्चियाँ थीं। एक की एज कोई 35 साल है, दूसरी की एज कोई 30 के करीब है। तो वो अपनी मर्ज़ी से जाती आती रहती हैं वहाँ पे। इसके ना 2-3 एंगल्स हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहला तो ये है कि हमने जो इब्तिदा है ना वो है ब्रोकन फैमिली जो इस काज बनी इस सारे इशू की। दूसरा ये है कि ये जो इस तरह की ख़वातीन हैं जो इस धंधे में मुलव्वस हैं, जो डांस चलाती हैं या चलाती रही हैं, उनको जब ये इस तरह की ख़वातीन मिल जाती हैं कहीं आते जाते रास्ते में तो वो फिर इनको कैप्चर करती हैं। तो आगे तीसरा एंगल इसका ये है कि वो फिर इनको पहुंचाती हैं जहाँ पे अभी ये धंधा हो रहा है, उस धंधे के लिए इनको आगे बेच देती हैं और थोड़े से पैसों के बजा के इनको पहुँचा देती हैं। अब इसमें आप हैरान होंगे कि सिर्फ 65,000 रुपया इस बीबी ने लिया और ये 2 बच्चियाँ वहाँ पर दे दी।